नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय में भाषा से पेज नंबर 38 से पढ़ाने जा रही हूँ। इसका विषय है रस। आज हम जानते हैं रस के बारे में कि रस क्या है। तो मनुष्य के मन में विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न भावों का जन्म होता है। कभी दुख का भाव तो कभी सुख का भाव, कभी उत्साह तो कभी वात्सल्य। मनुष्य के लिए भाव महत्वपूर्ण है। यही भाव जब मन में अत्यंत सघन हो जाते हैं तो रस में बदल जाते हैं। क्या कहा गया कि हमारे मन में विभिन्न परिस्थितियों के मुताबिक जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। सामान्यतः कविता, कहानी या उपन्यास को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात आनंद की प्राप्ति ही रस कहलाती है। यानी कि हम जो कविता पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं या कोई दृश्य देखते हैं तो उसको देखने के बाद हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, तो यहाँ लिखा हुआ है आनंद की अनुभूति, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुख की भी अनुभूति होती है। तो आगे चल के आपको बताया जाएगा कि उनका अलग अलग प्रकार होता है। दुख की अनुभूति होती है तो उसको कौन सा रस कहते हैं, आनंद की अनुभूति होती है तो उसे कौन सा रस कहते हैं, ये तो आपको आगे के क्लास में बताया जाएगा। तत्काल जो यहाँ दिया हुआ है उतना मैं बता देती हूँ। तो क्या कह रहे थे कि आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अर्थात आनंद की प्राप्ति ही रस कहलाती है। रस का आधार मनुष्य के मन के भाव होते हैं। कुछ भाव हमेशा मन में रहते हैं। ये भाव अस्थाई होते हैं। अस्थाई भाव 9 माने गए हैं। रस तथा उनके अस्थाई भाव इस प्रकार हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। दूसरा है हास्य रस, इसका अस्थाई भाव हास। तीसरा है करुण रस, इसका अस्थाई भाव शोक। चौथा रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव क्रोध। 5वां है वीर रस, इसका स्थायी भाव ओज है। 6ठा भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय। 7वां विभत्स रस, इसका स्थायी भाव घृणा। 8वां अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय। 9वां शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद। और 10वां वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वात्सलता। अब आइए वात्सल्य रस पढ़ते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सलता यानी अनुराग होता है। माता पिता का अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, अनुराग आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव पुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, लाख कहता हूँ नहीं मानती दुनिया, टांगे हुए हैं कई दिनों से अपनी मुनिया। लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया, टांगे हुए हैं कई दिनों से अपनी अमानत, यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने। अब देखिए नंबर 1 में आपको क्या दिया है, नीचे काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, उनमें से वात्सल्य रस की पंक्तियों पर सही यानी टिक का चिन्ह लगाइए। तो आपके किताब में जो बताया गया है वह सिर्फ वात्सल्य रस के बारे में ही बताया गया है, इसलिए आप वात्सल्य रस को पहचान करके उसमें टिक लगाइए। क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, यहाँ टिक लगेगा। ख में गौ में है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, नहीं, इसमें वात्सल्य भाव नहीं है। घ में है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, इसमें भी वात्सल्य भाव नहीं है। अंगों में है पुरतई निकसी रघुवीर बधू, इसमें भी वात्सल्य भाव नहीं है। तो इस तरह से आपका यह नंबर ख जो है इसमें वात्सल्य भाव है। फिर यहाँ क में भी वात्सल्य भाव है। आइए आगे बताती हूँ।
नीचे दिए गए शब्द हिंदी में अन्य भाषाओं से आए हैं, इन शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। तो जो शब्द यहाँ अन्य भाषा के हैं, जैसे रफ्तार, आहिस्ते, निगाहें, अमानत, नज़र, मुताबिक, अब्बा, जुर्म, इनका हिंदी शब्द आपको लिखना है। तो अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। नंबर 3 में है दूधिया और कलाइयाँ शब्दों में इया और या प्रत्यय आए हैं, इन प्रत्ययों से 5-5 शब्द बनाइए। जैसे इया, इया प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो इया प्रत्यय से यहाँ आपको क्या बताया गया? दूधिया। तो इसी तरह का शब्द इधर लिखना है। और इया प्रत्यय से क्या बताया गया यहाँ? कलाइयाँ। तो इसी तरह का शब्द इधर लिखना है आपको, जिसमें कि इया अंत में आया हो। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।